अगर तुम अपने 20s में हो और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें सब कुछ अपनी लाइफ में पता होना चाहिए कि अब अपना कौन सा करियर पाथ ले, कौन सी चीज़ परस्यू करे, कौन से कॉलेज में जाए, कौन से रिलेशनशिप में जाए, लेकिन सच ये है अपने 20s में हर कोई अपने 20s को सर्वाइव करने की कोशिश ही करता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि 20s में क्लियर रोड मैप फॉलो होगा। जैसा अपने टीनेज ईयर्स में भी एक फिक्स रोड मैप होता था कि हम अब पहले क्लास 10 पास करेंगे, फिर 11 फिर 12 अपने क्लास में एग्जाम स्पेसिफिक टाइम में होंगे। और 20s में ऐसा नहीं होता। 20s में हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। कोई स्कूल के बाद ही जॉब पकड़ लेता है, कोई ट्रैवलिंग पे निकल जाता है, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता है। हर किसी के अलग अलग पाथ होते हैं। मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन 20s में मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। उन गलती से मैं बहुत सीखा, बहुत सारी मिस्टेक की, बहुत सारी गलत डायरेक्शन में गया था। इसी दौरान मैंने कुछ लेसन सीखे। उसी लेसन को मैं इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले जो लेसन मैंने सीखा था कि हमें जो अपने प्रोग्रेस को रश करना स्टॉप करना होगा। हम ऐसे टाइमलाइन में रहते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि 25 में हमारा करियर सेट हो जाना चाहिए, 20s में स्टेबिलिटी और 30s में हमें सक्सेस मिल जानी चाहिए। पर सच में ऐसा नहीं होता है। हर किसी का पाथ अलग अलग होता है, पूरा पाथ डिफरेंट होता है। जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी वो किसी और की पेस्ट को फॉलो करने की कोशिश करना। मैं अपनी प्रोग्रेस को किसी और की ऑनलाइन प्रोग्रेस से मेजर करता था, जिससे मैं एक्चुअली बर्नआउट हो जाता था और उतना अच्छा प्रोडक्टिव काम मैं नहीं कर पाता था। और जैसे ही मैंने खुद दूसरों से कंपेयर करना स्टॉप किया और अपनी खुद की लर्निंग में फोकस करना शुरू हुआ, तो मुझे अपनी प्रोग्रेस देखने लगी। अपने 20s में हमें हमेशा थोड़ा स्लो पेस पर जाना चाहिए, थोड़ा लर्निंग की कोशिश करनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा रश करके अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस करके बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड नहीं बनना चाहिए। और सेकंड लेसन मैंने सीखा कि जो दोस्त होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। मैं अपने कॉलेज के दिनों में अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि मैं अपने दोस्तों को इसको टाइम दे ही नहीं पा रहा था, जिससे मेरे को उतने अच्छे दोस्त भी नहीं बने थे। तो जब मेरे को वापस से टाइम में पीछे जाने का मौका मिला, तो मैं यही खुद से कहूँगा कि तुम अपने कॉलेज के अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलो। तो अपने दोस्त से बात करो, दोस्त साथ घूमो फिरो। ये नहीं कहूँगा पूरे दिन पढ़ाई करो, पूरे दिन काम ही करो, ये सब करो। काम भी जरूरी है, लेकिन दोस्त होना एक सोशल सर्कल होना भी जरूरी है, क्योंकि ह्यूमंस एक्चुअली में एक सोशल बीइंग ही है। थर्ड लेसन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हेल्थ का। मैंने अपने कॉलेज टाइम में बहुत मेहनत की थी, बहुत स्ट्रगल भी किया था, लेकिन मैंने एक चीज़ को नेगलेक्ट किया, वो था अपनी हेल्थ। मैं कभी भी टाइम पे ब्रेकफास्ट को स्किप कर देता था काम के लिए। कभी रात को सोता नहीं था काम करने के लिए, और इससे मेरी हेल्थ में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। मेरे को अभी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है। तो जब भी मैं दिन का शाम का टाइम होता है, मैं सर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं एक टाइम अच्छे से सोया नहीं था। ऐसा हो गया था कि मैं पूरे 6 महीने आज से 2-3 घंटे सो के ही चल रहा हूँ। तो ऐसा तो मैं अपने कॉलेज में भी फोकस नहीं कर पा रहा था, न कि अपने काम पे फोकस करवा रहा था, और हेल्थ खराब हुई वो अलग से। तो मैं अब खुद यही कहूँगा कि हेल्थ पे हमेशा फोकस करो, कभी भी हमेशा पूरी नींद लो और पूरा अच्छा खाना खाओ। और फोर्थ लेसन मैं कहूँगा कि फेलियर जो है वो एक सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, वो सक्सेस तक ही पहुंचने की एक सीढ़ी है। अगर तुम लगता है कि अपने 20s में फेल होना गलत बात है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। हम एक ऐसी सोसाइटी में पले हैं जहाँ पे हमें बोला जाता है कि फेल होना, मिस्टेक करना गलत बात है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें है वो फेल करके सीखी जाती है। तो मैं ये कहूँगा कभी भी कॉलेज में फेल होना, कभी अपने प्रोजेक्ट में फेल होना बुरी बात नहीं है। फेलियर से भी आप सीख सकते हो। हमारा गोल फेलियर को अवॉइड करना नहीं होना चाहिए, फेलियर से सीखना और फेलियर से आगे बढ़ना होना चाहिए। और हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैंने गलती की है, उससे मेरे को क्या सीखने को मिला, क्या ये मेरे को सिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसी से आप अपनी गलतियों से प्रोग्रेस कर सकते हो। और जब आप अपनी 20s में होते हो, आपसे एक्सपेक्ट भी करा जाएगा कि आप गलती करते हो। जैसे अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आपसे एक्सपेक्ट करना जाएगा कि आपका जो काम है वो नया काम है, और इस काम में आप गलती कर सकते हो। फिर फिफ्थ मिस्टेक जो है वो होगा अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर देगा। 20s जो होते हैं वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नॉइज, पीपल, ऑब्लिगेशन, सब चीज़ों से का मिक्सचर होता है। हर कोई आपका टाइम डिजर्व नहीं करता। आपको हर चीज़ में हाँ बोलना ये अच्छी बात नहीं है। कभी कभी आपको देखना चाहिए कि जो आप काम के लिए हाँ बोल रहे हो, उसी लेकिन आपका खुद का टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, आपका खुद की एनर्जी तो वेस्ट तो नहीं हो रही। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह देता हूँ, एक्स्ट्रा पीपीटी बनाने के हाँ कर देता था, और घर आके मेरे खुद के काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचती थी। मैं खाना खा के सो जाता था। ध्यान रखना, हमारा जो एक इंसान जो एनर्जी होती है वो लिमिटेड होती है। वो एक टाइम में एक कुछ स्पेसिफिक टास्क ही कर सकते हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको अपने खुद के जो मेन टास्क है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और सिक्स्थ पॉइंट जो कि मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अपनी हेल्थ के तो फोकस करना है, उसके आपको अपनी डाइट पे भी फोकस करना है, क्योंकि आप अच्छा नहीं खाओगे तो फिर आपकी हेल्थ बहुत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो मैं कहूँगी हमेशा बाहर का खाना अवॉइड करिए और घर का खाना खाएं, और एक वेल बैलेंस डाइट लें, और अपनी स्लीप को पूरी रखें।